नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। पंचतंत्र। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियाँ। इस कहानी का नाम है बंदर तथा गौरैया। किसी जंगल में शमी का एक पेड़ था। उसकी लटकती डाल पर चटक चटका गौरैया और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन वे सुख से बैठे हुए थे कि अचानक ठंड के मौसम का बादल धीरे धीरे बरसने लगा। तभी हवा तथा बारिश के पानी से भीगे शरीर वाला एक बंदर ठंड से दांत किटकिटाता हुआ और कांपता हुआ उस शमी के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसकी हालत देखकर चटका बोली, भद्र, हाथ पैर से युक्त तुम मनुष्य के समान दिख रहे हो। ओ मूर्ख, ठंड से दुखी होकर भी घर क्यों नहीं बनाते? ये सुनकर बंदर बहुत गुस्से के साथ बोला, अधम, तुम चुप क्यों नहीं रहती? अहो, इसकी ढिठाई तो देखो, ये मेरा मजाक उड़ा रही है। सुई के समान मुंह वाली, दुराचारिणी और बेकार में खुद को पंडित समझने वाली ये गौरैया मुझसे बकवास करती हुई डर भी नहीं रही है, इसीलिए इसको मैं क्यों ना मार डालूं। इस प्रकार चिल्लाकर वो उससे बोला, मूर्ख, तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? कहा भी है, विशेषकर श्रद्धा के साथ पूछने वाले मनुष्य से ही बात करनी चाहिए। श्रद्धाहीन से कुछ कहना जंगल में रोने के समान होता है। बहुत कहने से क्या, जब घोंसले में बैठे बैठे उसने फिर कुछ कहा तो बंदर शमी के पेड़ पर चढ़ गया और उसके घोंसले को उजाड़ कर 100 टुकड़े कर डाले। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इसलिए ओ मूर्ख, सिखाने पर भी तुमने नहीं सीखा, ये तुम्हारा दोष नहीं है। शिक्षा साधु में गुण उत्पन्न करती है और असाधु में उसका कुछ असर ही नहीं होता। कहा भी है, अनुचित स्थान में उपयुक्त पंडिताई क्या कर सकती है? जैसे अंधेरे से भरे घड़े पर रखा हुआ दीपक उसके अंदर का अंधेरा दूर नहीं कर सकता। इसलिए तुमने बेकार में पांडित्य का सहारा लेकर न मेरी बात सुनी और न आत्म शांति का उपाय ही जाना। अवश्य ही तुम अधम हो, नीच हो। कहा भी है, शास्त्र के जानने वालों को इस संसार में जात, अनुजात, अतिजात और अपजात, ये 4 प्रकार के पुत्र जानने चाहिए। माता के बराबर गुण वाला पुत्र जात, पिता के बराबर गुण वाला अनुजात, पिता से अधिक गुणी अतिजात और अधम से अधम पुत्र अपजात कहलाता है। दूसरे के दुख से प्रसन्न होने वाला दुष्ट अपने नाश को भी कुछ नहीं समझता। प्रायः युद्ध में सिर कट जाने पर भी कबंध नाचता रहता है, यानी सिर कटा हुआ धड़ की तरह नाचता रहता है। धर्म बुद्धि और कुबुद्धि, इन दोनों को मैंने जान लिया। पुत्र की फिजूल की पंडिताई से उसका पिता धुएं से मारा गया था। दमनक बोला, ये कैसे? करकट कहने लगा। अगली कहानी, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। पंचतंत्र। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।